नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक सीरीज के अंतर्गत हमारी तीसरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसरो के महत्वपूर्ण मिशंस के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लास है ये इसरो के डेवलपमेंट की क्लास है। मतलब यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इसरो जैसी एक बड़ी संस्था ने अपने छोटे से आर्यभट्ट प्रोजेक्ट से चंद्रयान 3 तक का सफर तय किया। दोस्तों, ये ना केवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस पूरे के पूरे साइंस एंड टेक के टॉपिक में ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से ही कवर होते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है ये होने वाली है इसरो के डेवलपमेंट, मतलब कि इसरो के महत्वपूर्ण मिशंस के बारे में। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, इस टॉपिक पर, मतलब कि साइंस एंड टेक पर ऑलरेडी 2 क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नाम से। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आपको उन क्लासेस को देखना चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था इसरो के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और इसरो से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं और भारत के जो प्रमुख सेंटर्स हैं जो कि स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की थी। वहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को लगातार मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको बाकी टॉपिक को भी समझना है तो वो जो क्लासेस है वो आपके जरूर काम आएगी। तो पहले उन क्लासेस को देखिए, देन उसके बाद इस क्लास को लगाइए, या फिर इस क्लास को लगाने के बाद उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। उन लेक्चर्स को देखे बिना आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को, जहां हम फिलहाल डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के महत्वपूर्ण उपग्रहों के बारे में और मिशन के बारे में, मतलब सैटेलाइट और मिशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें साथियों, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और 1969 के बाद इसरो ने अपना पहला जो मिशन लॉन्च किया, जो कि उसने खुद बनाया, उसका नाम था आर्यभट्ट। तो दोस्तों, पहला जो हमारा मिशन होने वाला है इसरो का वो है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये लगभग हर कोई व्यक्ति जानता है। दोस्तों, ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है इसरो की। जिस समय प्रोटोटाइप बनाया जा रहा था, ये उस समय की इमेज है। और आर्यभट्ट जो उपग्रह है ये भारत के प्रसिद्ध और प्राचीन कालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगर हम इसके लॉन्चिंग की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग हुई है भाई 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को हमने इसे लॉन्च किया है। लेकिन इस बात को समझना, अगर हमें ये तमाम चीजें पढ़नी है, अगर हमें ये पढ़ना है कि भाई इसरो के जो सैटेलाइट हैं क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, अगर हमें इन्हें पूरी तरीके से समझना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साथियों हमें कुछ बेसिक बातें हर एक सैटेलाइट के बारे में पता होनी चाहिए। पहला ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी लॉन्चिंग कब हुई है, लॉन्चिंग डेट क्या थी, कब लॉन्च किया गया किसी भी सैटेलाइट को। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया हमें हर बार देखना है। इसके अलावा हमें उसका लॉन्चिंग स्टेशन भी पता होना चाहिए कि कहां से लॉन्च किया है हमने। अगर हमें 4-5 बेसिक बातें पता है, इसका मतलब है कि एग्जाम में अगर हमसे चीजें पूछी जाएगी तो वो हमसे बन जाएगी। तो लॉन्च डेट हमें पता होना चाहिए, लॉन्चिंग स्टेशन हमें पता होना चाहिए। अगर उसका कोई फुल फॉर्म बनता है तो हमें उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर है उसका कोई फुल फॉर्म तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर उसकी कोई हिस्ट्री है, मतलब अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, किसी स्थान से हो सकता है, किसी घटना से हो सकता है, तो भी हमें उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए पता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा उसका रिजल्ट क्या रहा, सफल रहा, असफल रहा, ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर उसकी कोई अचीवमेंट है या उसका कोई इंपॉर्टेंस है हमारे साइंस एंड टेक में, हमारे देश के योगदान में, तो भी हमें उसका महत्व पता होना चाहिए। अगर ये 5-6 बातें आपको किसी भी सैटेलाइट के बारे में पता चल गई तो फिर यहां से आने वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस नहीं होंगे। राइट, तो हमें ये सारे के सारे बातों को, इन सारे के सारे फैक्ट्स को हर एक सैटेलाइट के अंदर पता करना है। दोस्तों, इस क्लास में अच्छी बात यह है कि पहले मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगा, फिर हम एक स्लाइड खुद यहां पर रेडी करेंगे।
इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आपको पेन और पेपर लेकर आना है। माध्यम भले ही ऑनलाइन है, लेकिन हम एक बहुत ही सीरियस काम कर रहे हैं। हम हमारे करियर को लेकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हमें हमारा करियर सेट करना है, करियर बनाना है, तो हम लापरवाही नहीं करने वाले। हम पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे और सिनॉप्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलती है इसकी पीडीएफ? इसकी पीडीएफ मिलती है भाई टेलीग्राम में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। वहां पर दो लिंक रहती है, एक लिंक रहती है टेलीग्राम चैनल की, और एक जो लिंक होती है वो होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन है अपना प्लेनेट ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। और तीसरी लिंक रहेगी वेबसाइट की। अगर आप iOS यूजर है तो आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आपके लिए एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पर, जहां पर सारी पीडीएफ फ्री है और बहुत सारी डेमो क्लासेस भी वहां पर फ्री आपको मिल जाएगी। कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। देखिए, ये सैटेलाइट की बातें हैं जो हम आगे अब देखने वाले हैं। देखिए, हम पहले सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो इसे 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। तो हमें लॉन्चिंग पता चल गई। ठीक है, इसे किसने बनाया है भाई? स्वाभाविक तौर पे इसे किसने बनाया है? इसे इसरो ने बनाया है साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की संस्था है, उसने इसे बनाया है। ठीक है, इसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या था? इसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या था दोस्तों? इसका लॉन्चिंग स्टेशन जो है, देखिए, जिस समय हमने ये आर्यभट्ट बनाया ना, उस समय हमारे पास कोई भी लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था, ना हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल था। भाई 1969 में 1969 में इसरो बना है, और अगले छठवें साल 1975 में आपने आर्यभट्ट को बनाकर लॉन्च करने की योजना बना ली। तो दोस्तों, जब भी हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो तीन बेसिक चीजें हमें चाहिए होती है। सबसे पहले तो हमें जो सैटेलाइट भेजना है वो बनाना होता है। दूसरा, उस सैटेलाइट को हमें अगर अंतरिक्ष में भेजना है तो उसे भेजने के लिए एक रॉकेट, मतलब कि एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, हमें एक लॉन्चिंग स्टेशन और एक ग्राउंड स्टेशन की जरूरत पड़ती है। भारत ने सैटेलाइट तो बना लिया जिसका नाम है आर्यभट्ट, लेकिन लॉन्चिंग व्हीकल मतलब कि प्रक्षेपण यान और लॉन्चिंग स्टेशन मतलब कि प्रक्षेपण केंद्र हमने बनाया नहीं था। तो इसके लिए हमें विदेशी देशों की या विदेशी सहायता की जरूरत पड़ती थी, हमें विदेशों की जरूरत पड़ती थी। और हमने जो आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट बनाया, उसे हमने उस समय यूएसएसआर, आज क्या कहलाएगा ये? आज तो अब ये यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस कहलाने लगा, और उस यूएसएसआर का एक हिस्सा कजाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, आज जो है वो हिस्सा कजाकिस्तान में आता है, लेकिन उस समय वो रूस के अंतर्गत आता था, और उसका नाम था कैपुस्तिनयार। क्या नाम था? कैपुस्तिनयार। तो हमने इसे कैपुस्तिनयार कजाकिस्तान, मतलब कि उस समय के सोवियत संघ से हमने इसे प्रक्षेपित किया था। ठीक है दोस्तों, और जो प्रक्षेपण यान हमने इस्तेमाल में लाया था वो भी यूएसएसआर का कॉस्मोस 3M था। क्या था वो? कॉस्मोस 3M उसका नाम था, जिसे हमने उपयोग में लाया था, जो कि उनका इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत बनाया गया रॉकेट था। मतलब कि यूएसएसआर ने इंटर कॉस्मोस के नाम से एक सीरीज चलाई। उस सीरीज में उन्होंने कॉस्मोस 3M नाम का एक रॉकेट बनाया, और उस रॉकेट का इस्तेमाल हमने किया हमारे आर्यभट्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर हम हमारे आर्यभट्ट को लेकर गए यूएसएसआर। यूएसएसआर में हमने उनका कॉस्मोस 3M रॉकेट किराए पर लिया, और कपुस्तिन यार, जो कि यूएसएसआर का लॉन्चिंग स्टेशन है, वहां से हमने हमारे आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, और दोस्तों, इस पूरे के पूरे मिशन में हमें 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उस समय 1975 में हमारा खर्चा कितना था? 3 करोड़ रुपए था। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? आर्यभट्ट वैसे तो एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, मतलब इसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि हम इस आर्यभट्ट को पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित कर दें, बस यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन जब ये प्रक्षेपित हो जाएगा तो वहां जाकर कुछ तो करना पड़ेगा इसे। तो हमने कहा भैया ये क्या करेगा? ये एक्सरे पर अध्ययन करेगा। एक्सरे होती है, एक्स किरणें, उन पर अध्ययन करेगा। यह सूर्य से निकलने वाली गामा किरणों पर अध्ययन करेगा, और जो आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो आयन मंडल का अध्ययन करना, गामा किरणों का अध्ययन करना, एक्सरे का अध्ययन करना, ये किसका उद्देश्य था? आर्यभट्ट का उद्देश्य था। दोस्तों, परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम आंशिक तौर पर सफल रहा। आंशिक तौर पर कैसे सफल रहा? हमने जब आर्यभट्ट को लॉन्च किया तो आर्यभट्ट लॉन्च हो गया।
आर्यभट्ट जो है वो कक्षा में जाकर स्थापित भी हो गया। लेकिन दोस्तों 5 दिन तक हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छे से चली। 5 दिनों तक हमारा कंट्रोल आर्यभट्ट से बना रहा। लेकिन 5वें दिन के खत्म होते होते आर्यभट्ट से हमारा कंट्रोल जो है वो छूट गया। ठीक है, और इस प्रकार आर्यभट्ट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, और इसलिए हम कहते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो आंशिक रूप से सफल रहा। हम पूरी तरह सफल इसे मानते नहीं है। अभी मैं सारी की सारी बातें एक बार फिर आपको बताऊंगा, अभी केवल आप सुनिए। तो दोस्तों खास बात क्या है, देखिए खास बात यह है कि यह भारत का पहला सैटेलाइट है जो कि स्वदेशी तौर पर बना था, और इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसका वजन 358 किलोग्राम था। कितना था? 358 केजी था इसका वजन। और अवधि कितनी थी इसकी? 5 दिन। 5 दिन चला ये। इसमें किसने सहायता की है? हमारी सोवियत संघ मतलब कि यूएसएसआर ने हमारी सहायता की है। आज ये रूस कहलाता है। और इसका उद्देश्य था प्रयोग करना। हालांकि कोई बड़ा ऐसा प्रयोग हम इसमें नहीं करना चाह रहे थे, हमारा बस इतना उद्देश्य था कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर लें, ये सिद्ध हो जाए कि हमने जो सैटेलाइट बनाया है वो पृथ्वी की चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा सकता है, ये हमारा उद्देश्य था। तो दोस्तों हमने पहली जो चर्चा की है हमारी, वो की है आर्यभट्ट के बारे में। पहला जो सैटेलाइट आज हमने फिलहाल शुरू किया है वो क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट क्या है? अब देखिए यहां पर मैं स्लाइड बनाते हुए पढ़ा रहा हूं आपको, तो उम्मीद है मुझे कि आप भी पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और साथ में एटलीस्ट पूरा नहीं तो सिनॉप्सिस तो बना रहे होंगे, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बातचीत करते हैं इस बात की, आर्यभट्ट क्या था भाई? आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह। दोस्तों भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है। सही है। दूसरी बातचीत हम ये करते हैं भाई, इसका प्रक्षेपण कब हुआ? प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? लॉन्चिंग। तो हम प्रक्षेपण में 2-3 चीजें देखने वाले हैं। दोस्तों प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब होता है लॉन्चिंग। लॉन्च कब हुआ है, और हम इसके बारे में 2-3 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉन्चिंग ईयर देखेंगे इसका, फिर हम इसका लॉन्चिंग स्टेशन देखेंगे, कहां से लॉन्च हुआ, और फिर हम देखेंगे इसका लॉन्च व्हीकल। मैंने कहा था ना आपको कि ये सिंपल फैक्ट्स जो है वो हमें हर बार देखने हैं, हर सैटेलाइट में देखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे भाई। देखिए इसे लॉन्च कब किया गया? इसे लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। स्टेशन क्या था? इसका स्टेशन था कपुस्तिन यार। कपुस्तिन यार। और ये कहां पर है? उस समय ये यूएसएसआर के अंतर्गत आता था, मतलब कि सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। व्हीकल क्या था? व्हीकल था दोस्तों कॉस्मोस। कॉस्मोस 3M। क्या था? कॉस्मोस 3M का व्हीकल जो है वो हमने इस दौरान इस्तेमाल किया था। इसके अलावा और हमें क्या देखना होता है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें भाई, इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका परिणाम क्या रहा? तो दोस्तों इसका परिणाम काफी हद तक सफल रहा। हम तो सफल ही कहते हैं कि इसका परिणाम कैसा रहा? सफल रहा। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि पार्शियली सफल रहा, आंशिक सफल रहा, है ना? क्योंकि पांचवें दिन संपर्क हमारा क्या हो गया? टूट गया। 5वें दिन संपर्क टूट गया। 5वें दिन संपर्क टूटा। ठीक है। अब हम अन्य बातें कर लेते हैं। अन्य बातें ये है कि भाई इसका वजन कितना था? तो दोस्तों इसका वजन था 358 किलोग्राम। 358 किलोग्राम इसका वजन था। कुछ और भी बातें कर लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में। दोस्तों आर्यभट्ट का उद्देश्य क्या था? तो हमने उद्देश्य की बात पहले भी कर ली है कि यह एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, प्रायोगिक उपग्रह था ये, मतलब इसका उपयोग केवल प्रयोग करना था। लेकिन साथ ही साथ 3 चीजों पर, एक्सरे का अध्ययन करना, ओके, गामा रे का अध्ययन करना, और आयनोस्फीयर मतलब कि आयन मंडल का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। इन तीनों का अध्ययन करना भी क्या था? इसका उद्देश्य था। दोस्तों ये बातचीत जो है वो आर्यभट्ट के बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो नाम है, नामकरण,
इसका जो नामकरण किया गया है, इसका नामकरण प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर है। नामकरण किसके नाम पर है? आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ के नाम पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो भी पढ़ा हमने उसको एक बार और देख लिया है। जल्दी से आप इसे देखिए, फिर हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हमने आर्यभट्ट के बारे में बातचीत की और आई होप कि आपको ये वाली जो स्लाइड है ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि देखिए जब हम हैंड रिटन तरीके से चीजें तैयार करते हैं ना, तो ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है भाई। देखिए आर्यभट्ट के बारे में हमने क्या देखा? आर्यभट्ट के बारे में हमने देखा भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है, फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट है इंडिया का। इसे लॉन्च कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया? कपुस्तिन यार यूएसएसआर से। अब ये कजाकिस्तान में आएगा, है ना, कपुस्तिन यार। इसका व्हीकल क्या है? इसे लॉन्च किया गया था इंटर कॉस्मोस सीरीज के कॉस्मोस 3M के द्वारा। परिणाम क्या रहा? परिणाम इसका सफल रहा। 5 दिन बाद लेकिन बैटरी में प्रॉब्लम के कारण संचार इसका टूट गया, ये बंद हो गया था। आगे चलकर फिर ये एक्टिवेट हो गया था, लेकिन फिर कोई काम का ये बचा नहीं हमारे। वजन कितना था? 358 किलोग्राम। और इसका नामकरण आर्यभट्ट नाम के प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। प्रायोगिक उपग्रह है ये, और इसका मेन जो फंक्शन है वो है एक्सरे, गामा रे और आयन मंडल का क्या करना? अध्ययन करना। इसका क्या है? उद्देश्य। ठीक है, ये सिंपल सी बातचीत हमने किसके बारे में की है? आर्यभट्ट के बारे में की है। तो दोस्तों इसरो का जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था। अब हम आगे की बात करते हैं, लेकिन आगे की बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों फिलहाल हमारे अपने एप्लीकेशन अपना प्लेनेट पर चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें मिल रहा है 60% का सीधा सीधा ऑफ। इसका ये मतलब है कि हमारा जो सबसे खास बैच है, जिसे हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, और वहां पर हम बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिलीवर बैच, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस और आंसर राइटिंग का टारगेटेड बैच है। 2 साल उसकी वैलिडिटी है, लेकिन कोर्स हम 1 साल में करेंगे और अगले 1 साल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे और बहुत सारे टेस्ट लेंगे। और दोस्तों इस कोर्स में चल रहा है ऑफर, और ऑफर के बाद इसका प्राइस हो जाता है 6,500 रुपए, जो कि बहुत ही वैल्यू ऑफ मनी डील है। दोस्तों इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर का कोर्स है जो कि केवल 99 रुपए में मिल रहा है, और इसमें 30 घंटे की क्लासेस अवेलेबल है, जो कि हर एग्जाम में काम आएगी। एमपीएसआई में काम आएगी, एमपीपीएससी में काम आएगी, कांस्टेबल में काम आएगी, रेलवे में काम आएगी। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी सारी तैयारी बहुत कम पैसों में और बहुत सही तरीके से हो जाए, खासतौर पे साइंस के मामले में, तो हमारे पास कंप्लीट साइंस का भी कोर्स है, जो कि केवल 399 में इस समय मिल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और कंप्यूटर साथ में ही पढ़ा दिया जाएगा। सबकी पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल होगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलती है, यूनिट वाइज पीडीएफ भी मिलती है, और ये सारी की सारी सुविधा आपको मिलेगी अपना प्लेनेट एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन अवेलेबल, इसकी लिंक जो है वो अवेलेबल है कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। डाउनलोड कर लीजिए, और अगर पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसके डेमो जरूर लगाइए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, हमने अभी आर्यभट्ट के बारे में बात की, और जल्दबाजी में मत रहिए, मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, बस आपको समय देना है। इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? केवल सुपरफिशियली ऊपर ऊपर पढ़ने से साइंस एंड टेक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए दूसरा जो हमें अब सैटेलाइट पढ़ना है दोस्तों, इसरो ने आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करने के बाद दूसरा जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करा उसका नाम था साइट। क्या नाम था? साइट। SITE। क्या नाम था? SITE, साइट। दोस्तों यहां पर इसका फुल फॉर्म हमें समझना जरूरी है। साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल। देखिए ध्यान देना है ना, एस का मतलब सैटेलाइट, आई का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शनल। टेलीविजन, टी का मतलब क्या है? टेलीविजन, और ई का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट। मतलब टेलीविजन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये हमने लॉन्च किया है 30 मई 1974 को। हमने 1974 में इसे लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? 1974 में, याद रखिएगा, है ना? मतलब कि आर्यभट्ट के पहले हमने इसे लॉन्च कर दिया है। और इसमें हमने ATS-6 नाम के
ATS-6 नाम के उपग्रह को ही रीडिजाइन करके हमने इसे यूज किया था। दरअसल क्या है, आर्यभट्ट तो पहला उपग्रह था, लेकिन उसके पहले हमें सीखना था कि उपग्रह कैसे बनाते हैं। तो हम अमेरिका के पास गए और अमेरिका को कहा कि भैया आप हमें मदद करो, कोई अपना पुराना सैटेलाइट हमें दे दो, हम उसे मॉडिफाई कर लेंगे हमारे हिसाब से। तो उन्होंने ATS-6 नाम का उपग्रह हमें दे दिया और हमने उस ATS-6 को रिफाइन करके बनाया साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और इसे हमने 30 मई 1974 को जो है वहां से लिया और 1975 से लेके 1976 तक हमने इसे बार बार क्या किया है, लॉन्च करके देखा है। दोस्तों इसे हमने लॉन्च अमेरिका से ही किया है। अमेरिका के कैंप कैनरावेल जो कि फ्लोरिडा के अंतर्गत आता है, हमने वहां से इसे लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने में हमने डेल्टा नाम के रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो कि कहां का है, अमेरिका का है। तो अमेरिका के डेल्टा रॉकेट से हमने इसे लॉन्च किया है और अमेरिका से ही लॉन्च किया है कैंप कैनरावेल से। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों, भारत में 2400 से ज्यादा गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर के मामले में टेलीविजन के द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाना। दोस्तों ये दूरदर्शन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया क्या था, सैटेलाइट। मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा एक बार फिर, लेकिन पहले रिवीजन कर लो। साइट क्या है? साइट का मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया 30 मई 1974 को। किसके सहयोग से ये बनाया गया था? अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। हमने यूएसएस के ATS-6 का ही वर्जन इसमें तैयार किया था। इसे लॉन्च कहां से किया गया? अमेरिका के कैंप कैनरावेल से लॉन्च किया गया। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? डेल्टा नाम के अमेरिकन रॉकेट से लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था? भारत के 2400 से ज्यादा गांवों में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के मामले में एजुकेशन प्रोवाइड करना। दोस्तों यह पूरी तरह सफल था, इसने सफलता प्राप्त करी और इसे पीपल्स यूनिवर्सिटी इन द स्पेस कहा गया। इसे क्या कहा गया? पीपल्स यूनिवर्सिटी इन द स्पेस। मतलब यह जनता की भलाई के लिए हमने लॉन्च किया था, इसने एजुकेशन दिया था लोगों को, तो इसे पीपल की यूनिवर्सिटी कहा गया, जो कहां पे मौजूद थी? स्पेस में, इसलिए इसे कहा गया पीपल्स यूनिवर्सिटी इन स्पेस। ओके, तो हमने अभी फिलहाल किसके बारे में बात की है? अभी हमने साइट के बारे में बात की है दोस्तों। किसके बारे में बात की है? साइट। देखिए हमें धीरे धीरे आगे चलना है, फिर हम तो चंद्रयान 3 तक बातचीत करेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल दूसरा जो सैटेलाइट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है? साइट। और दोस्तों साइट का फुल फॉर्म क्या है? साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट। आप चाहें तो मेरे साथ अपने सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट बना सकते हैं। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म। और इसके बारे में अगर हम बेसिक बातचीत करें, भाई ये जो साइट है ये कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, किसने इसे बनाया, तमाम चीजें हम इन बॉक्सेस में यहाँ पर फिलहाल देखने वाले हैं। इन बॉक्सेस में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की, कि भाई आखिरकार लॉन्चिंग से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग कब हुई है? इसकी लॉन्चिंग हुई है 30 अगस्त 1974 को, ये इसकी लॉन्चिंग थी। फिर हम बात करते हैं भाई इसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या था। लॉन्च स्टेशन, तो दोस्तों इसका लॉन्च स्टेशन क्या था? कैंप कैनरावेल। क्या था? कैंप कैनरावेल, जो कि कहां पर आता है? यूएसए में आता है। कहां पर आता है? यूएसए में आता है। फिर हमने बात की भाई इसका लॉन्च व्हीकल क्या था। दोस्तों इसका लॉन्च व्हीकल था डेल्टा 6 नाम का रॉकेट। डेल्टा 6 रॉकेट जो कि कहां का था? अमेरिका का था, मतलब अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका था। ठीक है, और क्या खास बात है? अगर हम इसकी बात करें, इसका रिजल्ट क्या रहा, तो दोस्तों इसका रिजल्ट रहा सक्सेसफुल, यह सफल रहा और इसने करीब करीब 2400 गांव में जो है वो एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की है। और अगर हम अन्य बातें करें, अगर हम इसकी उपलब्धि की बात करें,
इसके अचीवमेंट की बात करें कि इसने क्या अचीव किया, तो इसका अचीवमेंट था दोस्तों कि इसने दूरदर्शन, जो कि भारत में आगे चलकर बहुत बड़ा शिक्षा का माध्यम बना, तो दूरदर्शन में क्या करी, मदद करी है इसने, किसने, साइट ने। और अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए कि साइट किसके सहयोग से, तो आप लिखोगे यूएसए के सहयोग से। किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से हमने ये लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, साइट। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम और बात करें कि भाई इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों इसे यहां पर हम लिख देते हैं कि ये ATS 6 से बनाया गया है। ATS 6 से बना है। और ATS 6 किसका है, नासा का है। और नासा कहां की है, अमेरिका की कंपनी। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी देख लीजिए आप, फिर हम आगे की तरफ यहां पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों इसरो का जो दूसरा महत्वपूर्ण सैटेलाइट है उसका नाम है साइट, जो कि यूएसए के सहयोग से हमने बनाया है, और इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसे लॉन्च किया गया था 30 अगस्त 1974 को, और यह अमेरिका के नासा के ATS 6 का ही नया वर्जन था। इसे कैंप कैनरावेल, जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित स्पेस स्टेशन है, वहां से हमने इसे लॉन्च किया। लॉन्च हमने डेल्टा 6 नामक रॉकेट से किया है। यह पूरी तरह सफल रहा, और इसने दूरदर्शन जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भारत सरकार की और इसरो की क्या की है, मदद की है भाई। तो अभी तक दोस्तों हम दो चीजों पर बात कर चुके हैं। हमने बात की है आर्यभट्ट पर, और हमने बात की है साइट पर। दोस्तों अब हम आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगला जो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करा, तीसरा जो सैटेलाइट लॉन्च करा, उसका नाम था स्टेप। अभी हम साइट देख रहे थे, अब तीसरा जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया उसका नाम क्या है, स्टेप। और स्टेप का फुल फॉर्म देख लीजिए। एस का मतलब है सैटेलाइट, एस का मतलब क्या है, सैटेलाइट। टी का मतलब है टेली कम्युनिकेशन, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, और यहां पर पी का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट। मतलब स्टेप का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टेप का फुल फॉर्म हो गया सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट। देखिए साइट अलग चीज है, हमने जो इसके पहले पढ़ा है साइट, साइट का फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था। जबकि स्टेप जो है वो टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमने टेलीविजन का एक्सपेरिमेंट किया, अब हम टेली कम्युनिकेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। और ध्यान से देखना, इसे 1977 में, कब, 1977 में लॉन्च किया गया, 2 साल के लिए। ठीक है। और दोस्तों इसमें जो सहयोगी उपग्रह था वो था सिम्फोनी नाम का सैटेलाइट। हमने इसमें किस सैटेलाइट की मदद की है, ली है, सिम्फोनी नाम के सैटेलाइट की मदद की है, जो फ्रांस और जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। उसमें हमने अमेरिका की मदद ली थी, इसमें हमने फ्रांस और जर्मनी के सिम्फोनी सैटेलाइट की मदद ली है। और इसे हमने लॉन्च अमेरिका से ही किया है। लॉन्च कहां से किया है, अमेरिका के कैंप कैनरावेल से लॉन्च किया है। लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो है डेल्टा, लॉन्चिंग जो रॉकेट है वो है डेल्टा। लेकिन हमने इसे बनाया किससे, सिम्फोनी से। जैसे उसको ATS से बनाया था, इसको सिम्फोनी से बनाया। और लॉन्च करने के लिए हम अमेरिका लेकर गए, अमेरिका का डेल्टा 6 रॉकेट हमने किराए पर लिया, और कैंप कैनरावेल से उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दोस्तों दूर संचार, मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था, टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था भाई। चलिए इसके बारे में मैं फिर से एक स्लाइड बनाकर आपको सारी की सारी बातें जो है वो बता देता हूं। तीसरा जो सैटेलाइट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्टेप। तीसरा क्या है साथियों, स्टेप। और स्टेप का फुल फॉर्म क्या है, स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। दोस्तों यह टेलीकम्युनिकेशन का क्या है, एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। ओके। और इसके बारे में भी हम वही सारा का सारा तरीका और वही सारे के सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि हमने ऑलरेडी साइट के बारे में डिस्कस किए। और देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस तरीके की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली। बहुत ही मेहनत के साथ इस टॉपिक को रेडी किया गया है, और काफी एक्सपीरियंस भी इसमें लगता है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत आप बरतिएगा, क्योंकि देखिए एक एक नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है कई बार। और ये वो टॉपिक है जिसे अकेले पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना, एक रिलायबल सोर्स के साथ पढ़ना हमेशा से प्रॉब्लम रही है।
जब मैं तैयारी करता था तो भी मुझे दिक्कत जाती थी, है ना। तो ये बड़े ये कह लिए आपकी एक राइट इंटेंशन के साथ इसे तैयार किया गया और चीजें आपको मिल रही है, तो प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठी करिए और सिनॉप्सिस बनाइए और इसको याद कीजिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में यार हमें बताया करो कि आपको चीजें कैसी लग रही है। आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो चीजों को, आप डाउट भी पूछ सकते हो, और आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो आप वो भी वहां पर लिखकर बता सकते हो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें पता चले कि भाई आप तक चीजें पहुंच रही है, राइट तरीके से हम कन्वे कर पा रहे हैं चीजों को। ओके, तो देखिए हम स्टेप के बारे में बात कर रहे थे, और दोस्तों स्टेप जो है इसके बारे में हमने फुल फॉर्म तो देख लिया, अब हम इसका देख रहे हैं कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ है। प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे इसका प्रक्षेपण स्थल क्या है। प्रक्षेपण स्थल मतलब इसका लॉन्च स्टेशन क्या है। तीसरे में हम क्या देखेंगे, इसका प्रक्षेपण यान क्या है, मतलब कि लॉन्च व्हीकल क्या है। फिर चौथे में हम देखेंगे इसका परिणाम क्या रहा, और पांचवे में हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। बस इतनी सी चीजें तो देखनी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम प्रक्षेपण की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रक्षेपण 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 में। कहां से किया गया दोस्तों? इसे भी कैंप कैनरावेल से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया है? कैंप कैनरावेल से लॉन्च किया गया है, जो कहां पर आता है? यूएसए में आता है। लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल था डेल्टा, और डेल्टा कहां का रॉकेट है? नासा का रॉकेट। कहां का रॉकेट है? नासा का रॉकेट है, और अमेरिका से हमने लॉन्च किया। दोस्तों परिणाम क्या रहा इसका? ये सफल रहा। और इसने किस में मदद करी? इसने भारत में दूर संचार में मदद की। किसमें मदद की है? दूर संचार में, टेलीफोन सर्विस और जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस है इसमें मदद की है। और अगर हम बात करें कि भाई स्टेप में ये बनाया कैसे गया स्टेप, तो दोस्तों स्टेप बनाया गया है किससे? सिम्फोनी नाम के सैटेलाइट से। सिम्फोनी उपग्रह से इसे तैयार किया गया। इसे तैयार किया गया है सिम्फोनी नाम के उपग्रह से। और ये जो सिम्फोनी उपग्रह है ये किसका है? ये फ्रांस और जर्मनी का है। तो हमने फ्रांस और जर्मनी से एक एक सैटेलाइट मांगा। फ्रांस और जर्मनी को कहा भैया आपका कोई एक सैटेलाइट हमें दे दो, उन्होंने सिम्फोनी दे दिया। हमने सिम्फोनी को बदला किसमें? स्टेप में। और फिर लेकर गए अमेरिका, और अमेरिका के डेल्टा 6 में हमने उसको लगाया और कैंप कैनरावेल से उसको लॉन्च कर दिया। और इससे हमें एक आइडिया हो गया कि कैसे हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों साइट और स्टेप ने हमें सिखाया कि हम कैसे लॉन्चिंग करते हैं, और यही कारण रहा कि हम आर्यभट्ट को पहली बार में ही सही तरीके से लॉन्च कर पाए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने डिस्कस किया है आर्यभट्ट के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया है साइट के बारे में, और फिर हमने डिस्कस किया है किसके बारे में? स्टेप के बारे में। चलिए उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम आगे की तरफ बातचीत कर पाएंगे। चलें, लेकिन हम रिवीजन करने वाले हैं हमारे द्वारा बनाई गई स्लाइड से। चलिए आर्यभट्ट के बारे में बातचीत करते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। इसे कपुस्तिन यार, जो कि यूएसएसआर में आता है, वहां से लॉन्च किया गया, और कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया। परिणाम सफल रहा। 358 किलो इसका वजन है। इसका नाम आर्यभट्ट नाम के प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है। वैसे यह एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, लेकिन एक्सरे, गामा रे और आयन मंडल का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। चलें, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है। फिर हमने देखा साइट। साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। टेलीविजन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक सैटेलाइट भेजा था। तो हमने कहां से? अमेरिका से ATS-6 नाम का एक सैटेलाइट खरीदा और उसे साइट में बदला। इसे 1974 में लॉन्च किया कैंप कैनरावेल से, डेल्टा 6 रॉकेट से। यह सफल रहा, और इसने भारत में टेलीविजन मतलब कि दूरदर्शन को बनाने में मदद की। फिर हमने पढ़ा क्या? स्टेप। स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, और यह आकाशवाणी और टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए हमने लॉन्च किया था। इसके लिए हमने फ्रांस और जर्मनी से सिम्फोनी नाम का सैटेलाइट खरीदा और उसे बदला किसमें? स्टेप में। 1977 में इसे 2 साल के लिए लॉन्च किया। प्रक्षेपण कैंप कैनरावेल यूएसए, डेल्टा 6 रॉकेट। परिणाम सफल रहा, और इसने भारत में दूर संचार को बढ़ावा देने में क्या की है? मदद की है। जल्दी से इसे देख लो, फिर हम आगे की तरफ आगे चलेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसरो के 3 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, और बहुत सारे फैक्ट्स आपके पास आ चुके हैं। देखिए इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट्स
जो है, इनमें से कोई भी फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केवल आर्यभट्ट, साइट, स्टेप इतना पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, अब लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये ना समझें कि भाई बहुत डिटेल में पढ़ाई हो रही है, हम वही पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये बातचीत थी भाई। अभी तक हमने 3 सैटेलाइट देख लिया है, अब हम जो चौथा सैटेलाइट देख रहे हैं उसका नाम है भास्कर 1। दोस्तों, अब जो हम सैटेलाइट देख रहे हैं उसका नाम क्या है? भास्कर 1 है। और भास्कर 1 क्या है? भास्कर 1 भारत का एक प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन का मतलब यह है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, पृथ्वी से कुछ दूरी की ऊंचाई पर, मतलब लगभग 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उपग्रह को हम पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में घुमाते हैं। उसका काम यह होता है कि वह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और पृथ्वी की फोटोज और डेटा को कलेक्ट करेगा, ताकि हम ये पता कर पाए कि भैया किस तरीके से कौन सा पर्वत कहां तक फैला हुआ है, जंगल कैसा है, बस्तियां कैसे बस रही है, नदियां कहां से कहां बहती है, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में हम जानकारी जुटा पाते हैं। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ये मतलब होता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल था। भास्कर नाम जो है वो प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो जैसे आर्यभट्ट थे वैसे ही भास्कराचार्य भी थे। तो आर्यभट्ट और भास्कर जो उपग्रह है ये गणितज्ञों के नाम पर है। याद रखिएगा, यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है भारत का और एक्सपेरिमेंटल है। इसे कब लॉन्च किया गया? इसे 20 नवंबर 1979 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 20 नवंबर 1969 को लॉन्च किया गया। भाई 74 में साइट आया, 75 में आर्यभट्ट आया, 77 में स्टेप आया और 79 में क्या आ गया? भास्कर। दोस्तों, इसे हमने कहां से लॉन्च किया है? यूएसएसआर, मतलब कि कपुस्तिन यार, आज का रूस से हमने इसे लॉन्च किया। किस रॉकेट के द्वारा? इंटर कॉस्मोस नाम के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? इंटर कॉस्मोस। और इसका उद्देश्य था पृथ्वी का अवलोकन करना, रिमोट सेंसिंग करना, समुद्र, जल, वानिकी, बर्फ के पिघलने, तमाम जो भी कारण होते हैं उसका क्या करना? अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, भास्कर की खास बात यह थी कि भास्कर भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या होती? भाई, रिमोट का काम होता है दूर से काम करना और सेंसिंग का मतलब होता है समझना। जब हम दूर बैठकर किसी चीज को समझते हैं तो यह रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और भास्कर पृथ्वी का अवलोकन रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही करता था, इसलिए भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और दोस्तों, यह इसमें टीवी के कैमरे लगाए गए थे। इसमें कौन से कैमरे लगाए गए थे? टीवी कैमरे लगाए गए थे। और साथ ही साथ इसमें सैटेलाइट ये लगाया गया था, समीर नाम का इसमें एक यंत्र लगाया गया था। क्या लगाया गया था? समीर नाम का यंत्र, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर। रेडियो तरंगों को नापने के लिए इसमें रेडियोमीटर लगाया गया था, जिसका नाम था समीर। समीर का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर। और इसमें 2 कैमरे लगाए गए थे, एक विजिबल लाइट, मतलब कि जो लाइट हमें दिखता है उसमें काम करता है, और एक इंफ्रारेड, मतलब कि अवरक्त जो प्रकाश होता है उस पर काम करने वाला एक कैमरा इसमें लगाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि भारत का पहला प्रायोगिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है? भास्कर 1 है। भास्कर 1 कब लॉन्च किया गया? 20 नवंबर 1979 को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? यूएसएसआर से लॉन्च किया गया। किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा? इंटर कॉस्मोस के द्वारा, है ना। किस उपग्रह में पहली बार टीवी कैमरे और समीर नाम का रेडियोमीटर भेजा गया था? तो भास्कर 1 में साथियों भेजा गया था। और अगर हम खास बात देखें कि किसके सहयोग से इसे बनाया, तो स्वाभाविक तौर पे रूस ने हमारी काफी मदद की थी। और इसका परिणाम कैसा रहा? परिणाम इसका सफल रहा। कई सालों तक भास्कर 1 जो है वो हमें मदद करता रहा भाई, कई सालों तक मदद करता रहा। चलिए, इसका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और मैं इसकी अब स्लाइड बना देता हूं। आज का हमारा चौथे नंबर का जो सैटेलाइट है उसका नाम है भास्कर 1। क्या नाम है? भास्कर 1। चले भाई, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, भास्कर 1 क्या है? भारत का पहला प्रायोगिक, मतलब एक्सपेरिमेंटल, तो भारत का पहला प्रायोगिक अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये इसकी खास बात। और अब हम इसके बारे में बेसिक बातचीत देख लेते हैं भाई कि कौन कौन सी बेसिक बातचीत थी, है ना।
ये हम सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसलिए मैं बॉक्सेस थोड़े ज्यादा यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें जो है वो एडजस्ट कर लें। चलो फिलहाल तो इतनी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी लॉन्चिंग। लॉन्च कब हुआ, फिर उसके अलावा लॉन्च स्टेशन क्या था, फिर हम देखेंगे लॉन्च व्हीकल क्या था। ओके, चलें दोस्तों, इसके अलावा और हमें क्या देखना है भास्कर के बारे में। भास्कर के बारे में हमें देखना है कि इसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, और इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। एक बड़ा सा बॉक्स बना रहे हैं जिसमें हम इसकी क्या देखेंगे, विशेषताएं, मतलब इसकी जो भी अन्य फैक्ट्स थे वो हम यहां पर देखने वाले हैं, विशेषताएं। चलिए बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। इसे कब लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया 20 नवंबर 1979। कब लॉन्च किया गया है, 20 नवंबर 1979 में इसे लॉन्च किया गया। एक दो बार पढ़ोगे तब चीजें याद होगी। कहां से लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों वही कपुस्तिन यार से। और कपुस्तिन यार कहां पर है, यूएसएसआर में था उस समय। लॉन्च व्हीकल क्या था, इंटर कॉस्मोस। लॉन्च व्हीकल क्या है, इंटर कॉस्मोस, जो कि कहां का रॉकेट था, यूएसएसआर का। रिजल्ट क्या रहा, सफल रहा, ही पूरी तरह सफल रहा। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था पृथ्वी का अवलोकन। क्या करना, पृथ्वी का अवलोकन करना, ये इसका उद्देश्य था, जिसमें समुद्र, वन, एग्रीकल्चर तमाम जानकारी इकट्ठी करता था। विशेषताएं क्या है, विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें समीर नाम का उपकरण हमने भेजा था। क्या भेजा था, समीर। और समीर का फुल फॉर्म क्या है, समीर का फुल फॉर्म है सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर। तो हमने इसमें एक रेडियोमीटर भेजा था जिसका नाम समीर था। और हमने इसमें दो टीवी के क्या भेजे थे, कैमरा भेजे थे। 2 टीवी कैमरा भेजे थे हमने इसके द्वारा कहां पर, अंतरिक्ष में। ठीक है, बाकी जो सारी बातें आपको पता है कि इसका सहयोगी यूएसएसआर है। और इसका जो नामकरण है भाई, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो हमें देखना चाहिए वो हम यहां पर देखेंगे दोस्तों। इसका जो नामकरण है, नामकरण, तो इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है, भास्कराचार्य पर किया गया है। नामकरण भास्कराचार्य के नाम पर है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए हमने एक स्लाइड बना ली सिंपल सी, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, जल्दी से इसे देखिए फिर हम आगे चलते हैं। भारत का पहला प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था ये, और कुछ ये सारी की सारी डिटेल। तो दोस्तों अभी तक हम 4 सैटेलाइट के बारे में बात कर चुके हैं। जल्दी से इसे देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हमने आज आर्यभट्ट के बारे में बातचीत की, साइट के बारे में बातचीत की, स्टेप के बारे में बातचीत की, और भास्कर 1 के बारे में बातचीत की। दोस्तों अभी ये लिस्ट काफी लंबी है, इसरो की विकास यात्रा चलती रहेगी। हम अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे इन चारों का, फिर आगे की पढ़ाई हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। अब डेली आपको एक क्लास साइंस एंड टेक की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज इसे आप डेली लगाइए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ इसी तरह जुड़कर पढ़ाई आपकी करवाते रहे। इसके अलावा दोस्तों ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर चल रहा है भारी डिस्काउंट, और वहां पर वो जो आपको नॉलेज मिलने वाला है उसकी क्वालिटी को लेकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप डेमो लगाकर देख सकते हैं, वहां पर बहुत ही प्रिसाइज और बहुत अच्छे तरीके से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मोटिवेट रहिए, विश्वास करते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।